बोल भी लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं यमुनानगर जिले की जनता से बताना चाहता हूँ, कृपया जागरूक हो जाओ और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचो, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो चुकी हैं। वो ये अमीर और गरीब को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं उन्होंने एक आरे की मशीन लगा रखी है। वो आरे की मशीन में चाहे कोई गरीब है कोई अमीर है, सबको काटी जा रहे हैं। मेरी जनता से अपील है, इन भ्रष्टाचारी स्कूलों पे जब तक आप लोग मिलके आवाज नहीं उठाएंगे, ये भ्रष्टाचारी स्कूल रुकने वाले नहीं है, इनका आतंक बंद नहीं होने वाला। मेरी जनता से अपील है, इन भ्रष्टाचारी स्कूलों के लिए आगे आए और अपने बच्चों के लिए आगे आए। ये भ्रष्टाचारी स्कूल है, इस टाइम इतने बड़े मगरमच्छ हो चुके हैं, ये प्रशासन से भी ऊपर हो चुके हैं ये मगरमच्छ। ये जो हमारे हरियाणा के शिक्षा अधिकारी हैं, जो विवेक अग्रवाल जी हैं, जो IRS है, जो पंचकुला में बैठते हैं, वो तो सबसे भ्रष्टाचारी हैं आज की डेट में, क्योंकि हम पिछले कई सालों से उनके पास चक्कर मार रहे हैं। हम पिछले साल भी उनके पास गए थे एक स्कूल के मैटर के लिए, संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल के लिए। उन्होंने उनको पहले तो संत निश्चल के प्रिंसिपल को अपने पास बुलाया, फिर घंटों उनके साथ अंदर मीटिंग करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक टैची पकड़ी और उसके बाद बोला कि ये जो स्कूल है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको अभी ये होल टाइम दिया जा रहा है ताकि ये अपना सुधार कर सके। ऐसे ही हमारे जिले के DO हैं, जिन्होंने इस साल जो ये बोल रहे हैं हमने 35 स्कूलों पे कार्रवाई करी है, ये जो रिपोर्ट है उन्होंने डायरेक्टर लेवल पे भेज दी है। मैं जनता से बताना चाहता हूँ, ये जो 35 स्कूलों का इन्होंने डाटा भेजा है, 35 में से एक भी स्कूल के ऊपर हमारे डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पंचकुला द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ ये है उनको पैसा खाने का मौका मिल जाएगा, वो अपना उनका पेट थोड़ा और मोटा हो जाएगा। मेरी जनता से अपील है, इन भ्रष्टाचारियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को पैसा दे के पढ़ा रहे हो, उनके आगे भीख नहीं मांग रहे हो आप। मेरी जनता से अपील है, जागरूक हो और गरीब बच्चों को भी, अगर अमीर आदमी 10,000 रुपये अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल वाले अगर बच्चों गरीब आदमी को लात मार रहे हैं, और इस साल भी RTE के थ्रू लोग स्कूल वालों ने RTE के नियमों की उल्लंघना करी है, जबकि 25% गरीब परिवार के बच्चों का आरक्षण जो सरकार द्वारा किया गया, लेकिन स्कूल वालों ने इस साल भी अपना डाटा सही नहीं दिखाया। ये डाटा जो हमारे जिले के शिक्षा अधिकारी हैं उनकी सांठ-गांठ में सरकार को झूठा दिखाया गया है। और जो मान लो किसी स्कूल ने 6 सीटें दिखाई हैं, 10 दिखाई है, एक्चुअल में 50 सीटें अवेलेबल है, लेकिन 50 में से भी इन्होंने 5-6 दिखाई है, 5-6 भी बच्चों को उन्होंने एडमिशन नहीं दिया है। मेरी जनता से अपील है, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं वो जागरूक होकर आगे आए। हम उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। मेरी देश की जनता से अपील है, जब तक ये प्राइवेट स्कूल वाले एक दायरे में फीस नहीं कर देते, किताबों की लूट को बंद नहीं करते, जब तक पूरे भारत में एक समान शिक्षा नहीं होएगी, एक समान फीस नहीं होएगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे हमें ये डांडी यात्रा पैदल दिल्ली तक क्यों ना खींच के लेके जानी पड़े, ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर तक भी हम लेके जा सकते हैं, इतनी भी क्षमता हमारे अंदर है। चाहे हमारे साथ ये कुछ भाई आए हैं, इन भाइयों का सहयोग ही हमारे लिए बहुत है। इन भाइयों का धन्यवाद, क्योंकि हमारे देश की जनता अभी तो सोई हुई है, कोई बात नहीं, आज सोई है, आने वाले टाइम में वो भी जागरूक होएगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी स्कूल है, ये किसी को नहीं बख्शते, किसी पे रहम नहीं करते, इनको पैसा प्यारा है, ये पैसे के लिए घाघरा पा के हाईवे के ऊपर नाच भी सकते हैं। मेरी जनता से अपील है, इन भ्रष्टाचारी स्कूलों से डरने की जरूरत नहीं है। एक देश एक किताब एक समान शिक्षा जब पूरे देश में होएगी, तभी इस देश का सुधार हो सकता है।